श्रीमद् भगवद गीता का महत्व बतलाते हैं कि गीता कोई मामूली शब्द नहीं है। इसमें दो वर्ण हैं, गी और ता। जिस प्रकार से दूध को निकाल करके और दूध को गर्म करके उसको थोड़ा दही का जामन मिला करके उसको जमाया जाता है। जब दही जमता है, उस दही को जब मथा जाता है तो उससे नवनीत निकलता है और वह नवनीत मक्खन को जब गर्म किया जाता है तब उसमें जो अशुद्ध चीज़ें हैं वो खत्म होकर के फिर शुद्ध घी प्राप्त होता है, जो यज्ञ के काम में आता है और उससे अनेकों मिठाइयाँ बनती है और स्वाद में भी अच्छा लगता है। तो इस विधि के द्वारा जिस प्रकार से दूध में भी घी है, लेकिन उस अवस्था में घी को प्राप्त नहीं किया जा सकता, घी का स्वाद नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार से दूध के बाद जब दही बनता तो भी उस घी का स्वाद नहीं लिया जाता, और दही के बाद में जब उसको मथा जाता तो नवनीत निकलता, लेकिन वो शुद्ध घी जैसा उस समय भी स्वाद नहीं लिया जा सकता, उसको प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। और बाद में जब सार तत्व, दूध का सार तत्व जब घी निकलता प्राप्त होता है तो वो यज्ञ के काम में और शुभ काम में या अनेकों मिठाई बनाने के काम में आता है और उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। उसी प्रकार से ये जो गीता है सभी शास्त्रों का मंथन करके फिर उससे सार तत्व लिया गया है। जिस प्रकार से घी को ता करके फिर घी बनता है, उसी प्रकार से सभी शास्त्रों का मंथन करने के बाद में प्रभु के मुख से यह गीता उपदेश निकला है। क्योंकि इसके लिए कहा गया गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे। गीता सुगीता है, अच्छी गीता है और कर्तव्य के लिए बताती है। फिर किमन्य शास्त्र विस्तरे, फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या मतलब है, क्या अर्थ है? कोई हेतु नहीं है, अन्य शास्त्रों से कोई हेतु नहीं है। जब गीता का ही आपने अध्ययन कर लिया, उसका ज्ञानार्जन कर लिया, तो अन्य शास्त्रों के पढ़ने से कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यह सभी शास्त्रों का सार है। इसलिए इसको गीता कहा गया। और या स्वम पद्मनाभस्य मुख मान्यसिता, क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के मुख से निकली हुई वाणी है। गीता के जो प्रथम अध्याय है, जब महाभारत का युद्ध 10 दिन का हो गया तो महर्षि वेदव्यास जी वहाँ अपने प्रिय शिष्य धृतराष्ट्र के पास आए और कहा कि धृतराष्ट्र, यदि तुम महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो आप नेत्रहीन हो, तो मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर सकता हूँ, दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ। तो धृतराष्ट्र ने कहा, जब मैं जन्म भर अंधा रहा तो अब मैं अपने पुत्रों का संहार क्यों इन आंखों से देखूं, मुझे यह दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। तो भी अपना प्रिय शिष्य जान करके भगवान वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। संजय ने
पूरे महाभारत का हाल जो आंखों देखा और युद्ध के समय योद्धाओं के मन में आई हुई जो मन की बातें हैं वो दिव्य दृष्टि से संजय जान लेता था और उसने अपने स्वामी राजा धृतराष्ट्र को सुनाया। जब भीष्म पितामह 10वें दिन शरशैया पर सो जाते हैं तब यह गीता का प्रादुर्भाव होता है। उस समय भगवान अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को यह गीता उपदेश सुनाते हैं क्योंकि उसको कार्पण्य दोष लग जाता है, उसके अंदर कार्पण्य दोष आ जाता है, कायरता आ जाती है। गांडीव संस्कृते हस्तात यानी गांधी धनुष हाथ से छूट रहा है। वे पथुम शरीरे यानी शरीर में पसीना आ रहा है। सिदंती मम गात्राणी मेरा शरीर यानी धूज रहा है, कंपायमान हो रहा है। ये सभी जो अशुभ लक्षण आ रहे हैं वो कार्पण्य दोष के हैं। तो अर्जुन को जब वो उपदेश देते हैं तो ये गीता जी का प्रादुर्भाव होता है भगवान के श्रीमुख से। तो इसका जो पहला जो अध्याय है उसका जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यदि अपन गीता को आध्यात्मिक दृष्टि से अगर इसका विश्लेषण करें तो उसमें जो प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है उसका प्रथम पद है धर्म क्षेत्रे। तो धर्म का धर लिया जाए और गीता के अंतिम अध्याय 18वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो जो अंतिम श्लोक का जो अंतिम पद है नीतिर्मतिर्मम मम, तो पहले अध्याय का जो पहला श्लोक का धर और इधर 18वें अध्याय का अंतिम पद म लिया जाए तो अर्थात यह गीता पूरी गीता धर्म के अंदर यानी धर पहले पद का और अंतिम पद है म, तो धर्म यानी पूरी गीता धर्म के अंदर बंधी हुई है। यानी पूरी जो गीता का उपदेश दिया है वो धर्म के को सामने रख कर के ही उपदेश दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर पहले जो पद आया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले कि इस धर्म भूमि कुरु भूमि में युद्ध की इच्छा रखने वाले है ने इकट्ठे हुए मेरे और पांडु को पुत्रों ने भी क्या किया। ये पहले धृतराष्ट्र जी ने कहा। तो यहाँ देखो पहले ये द्वेषता की खाई, द्वेषता का बीज तो पहले इन धृतराष्ट्र जी ने बो दिया। पहले उसने भेद बता दिया कि मामकः पांडवाश्चैव मेरे और पांडु के पुत्रों ने। अरे जब यहाँ उसने ये भेद कर दिया कि मेरे और पांडु के पुत्र ने, अरे धृतराष्ट्र पांडु के बड़े भाई थे तो क्या पांडु के पुत्र धृतराष्ट्र के नहीं थे? क्योंकि बड़े पिताजी लगते हैं, तो क्या वो उनके पुत्र नहीं थे?
तो यहाँ पर पहले ही श्लोक में देखो, है नहीं, विभिन्नता बता दी, अलगावाद बता दिया, और यहाँ माया बता दी उसने कि मेरे और पांडु के पुत्र ने, उसने भेद कर दिया मेरे और पांडु के पुत्र ने। तो यहाँ पर लड़ाई का बीज तो वैसे ही पहले पहले ही पैदा हो गया। अगर वह भिन्नता नहीं समझता, भेद नहीं समझता कि मेरे छोटे भाई के लड़के भी तो मेरे ही हैं, लेकिन उसने पहले ही ये कह दिया कि मेरे मामका पांडवाश्च, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इसलिए यह महाभारत का युद्ध हुआ। जय श्री कृष्ण।